एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आरपीएससी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय होता है, यानी संविधान में इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 315 से 323 के अंदर। ठीक है, पार्ट 14 के अंदर ये दिया गया है। कौन सा है? ये एक संवैधानिक निकाय है और पार्ट 14 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंदर आर्टिकल 315 से 323 में इसका वर्णन है। आरपीएससी की स्थापना कब की गई है? 16 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को की गई है। उसके बाद स्थापना देखिए इसकी जयपुर में हुई है, लेकिन बाद में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया है। कब किया गया? 1956 में। 1949 में स्थापना हुई है और 1956 में, ठीक है, मतलब 7वें साल में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया है। और ये किसकी सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश हुई थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको स्थानांतरित किया गया था जयपुर से अजमेर 1956 में। अब देखिए आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन है? तो एस.के. घोष, यह अस्थायी चेयरमैन है यहाँ के। ठीक है, अस्थायी चेयरमैन एस.के. घोष और प्रथम स्थायी चेयरमैन कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी। तो दोनों ही एस से हैं, ध्यान रखने वाली बात है। जो अस्थायी है वो एस.के. घोष हैं और जो प्रथम स्थायी चेयरमैन है वो हैं त्रिपाठी जी, एस.सी. त्रिपाठी। अब हम इसमें अध्यक्ष और सदस्य देख लेते हैं। देखिए 2013 से इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 8 होते हैं अध्यक्ष को मिलाते हुए, तो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, तो 1+7 होते हैं 2013 से। और प्रारंभ में कितने थे? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे जब इसका गठन किया गया था आरपीएससी का। तो एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते थे और अब होते हैं एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य 2013 से। ठीक है, ये जो 2013 से इस वाली व्यवस्था को लागू किया गया है, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य वाली को। अब देखिए इसके सदस्य कौन होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आधे सदस्य कौन होते हैं? देखिए एक सेकंड, इसके जो आधे सदस्य होते हैं वे भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और जो आधे सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? समाजसेवी, शिक्षाविद और वकील। ठीक है, ये होने चाहिए। तो सदस्य कौन कौन होता है? आधे सदस्य तो वो होते हैं जिनको कि भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव है। और आधे सदस्य कौन होंगे? समाजसेवी, शिक्षाविद या वकील होंगे। नेक्स्ट देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है। जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 साल या 62 वर्ष, जो अर्लियर जो आ जाए, पहले जो हो जाए वही माना जाएगा। 6 साल या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये दूसरा लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, जब आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा लाभ का पद ये ग्रहण नहीं कर सकते। अब देखिए आरपीएससी के सदस्य कौन होते हैं? आरपीएससी या अन्य आयोगों का अध्यक्ष तथा यूपीएससी में सदस्य बन सकते हैं। क्या बात बोलिए, देखिए कि ये लाभ का पद तो धारण नहीं कर सकते दूसरा, लेकिन ये क्या क्या कर सकते हैं? आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो आरपीएससी में ही दोबारा सदस्य बन सकते हैं, या कोई अन्य आयोग हैं उनके अध्यक्ष बन सकते हैं, या यूपीएससी में सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, या तो आरपीएससी के सदस्य बन सकते हैं दोबारा, या कोई अन्य आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, या यूपीएससी में सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है वो क्या बन सकता है? अन्य आयोगों का चेयरमैन बन सकता है, या यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन बन सकता है। देखिए जो आरपीएससी के सदस्य की बात तो हमने यहाँ की है और आरपीएससी के अध्यक्ष की बात हमने यहाँ की है। तो जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं उनका दोबारा अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो वही जो आरपीएससी के अभी सदस्य हैं वो एक बार रिटायर होने के बाद दोबारा आरपीएससी के या अन्य आयोगों के अध्यक्ष के पद को ले सकते हैं, या यूपीएससी में सदस्य बन सकते हैं। और जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद से जो रिटायर हुआ है या अपना कार्यकाल जिन्होंने पूर्ण किया है, वह अन्य आयोगों के चेयरमैन बन सकते हैं, या यूपीएससी के सदस्य या चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आरपीएससी के सदस्य की और अध्यक्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद की बात। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल जी करते हैं, लेकिन इनको हटाते नहीं है, हटा नहीं सकते राज्यपाल महोदय। इनको हटाने की प्रक्रिया
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जा सकती है, लेकिन हटा नहीं सकते पद से राज्यपाल, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं इनको जांच समिति की, जो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर। और हटाने का आधार क्या क्या हो सकता है, देखिए, दिवालिया हो, मानसिक रूप से विकृत हो, अपराधी प्रवृत्ति का हो, कदाचार साबित हो गया हो, या अन्य कोई लाभकारी पद ग्रहण करने। क्या क्या आधार होंगे, दिवालिया, मानसिक विकृत, अपराधी, कदाचार साबित हुआ है, या अन्य कोई लाभकारी पद ग्रहण कर लिया है। इस आधार पर आरपीएससी के अध्यक्ष को या सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके वर्तमान अध्यक्षों की बात करते हैं। ये हमने अभी यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 315 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 315 में ये बात लिखी हुई है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल 315 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, संसद कानून बनाकर या किसी एक्ट के माध्यम से कर सकती है। तो प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, आर्टिकल 315 बात करता है। और 315 के 2 में क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, संसद कानून बनाकर, संसद के द्वारा कानून बनाकर या किसी एक्ट के माध्यम से। तो अब हम देखेंगे आरपीएससी के कार्य क्या है और ये कहाँ दिए गए हैं। आर्टिकल 320 में आरपीएससी के कार्य बताए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है, 320, याद रखना है आपको। तो देखिए क्या क्या आरपीएससी के कार्य हो सकते हैं। भर्ती करना, अनुशंसा करना, पदोन्नति संबंधी कार्य होते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य होते हैं, परामर्श संबंधी कार्य होते हैं, पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का कार्य, और राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना। तो देखते हैं भर्ती कराना। ठीक है, आरपीएससी का कार्य है पहला भर्ती कराना। तो ये विज्ञापन के माध्यम से, परीक्षा करा के और साक्षात्कार के माध्यम से। ठीक है, विज्ञापन, परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से। और ये राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी मानी जाती है। जो हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग है वह राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है। सेकंड कार्य क्या है, अनुशंसा करना। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो अनुशंसा करने का कार्य भी आरपीएससी का होता है। जो चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करना होता है, अनुशंसा करना। थर्ड है पदोन्नति संबंधी कार्य। पदोन्नति संबंधी कार्य कैसे, प्रमोशन देना, कैसे, लिखित परीक्षा के द्वारा, और या डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन करना, विभागीय पदोन्नति। ठीक है, तो पदोन्नति संबंधी कार्य भी किसका होता है, आरपीएससी का होता है। कैसे, लिखित परीक्षा के द्वारा एक तो, या डिपार्टमेंटल बेसिस पर कर देते हैं। तो डीपीसी का चेयरमैन जो होता है वो कौन होगा, डीपीसी का जो चेयरमैन होता है, जो मतलब विभागीय पदोन्नति का जो होता है उसका चेयरमैन आरपीएससी का कोई सदस्य या अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य। यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है आरपीएससी। कैसे करेगी, देखिए, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली जो कार्यवाही होती है उसमें मांगे जाने पर सलाह देना। जो राज्य सरकार है वो अपने कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रही है, तो ऐसे में आरपीएससी से अगर सलाह मांगी जाए तो सलाह दी जा सकती है। ठीक है, 2018-19 का ये आंकड़ा है, इसमें आरपीएससी ने 86 मामलों में, 86 मामलों में राज्य सरकार को सलाह दी थी। नेक्स्ट देखिए परामर्श संबंधी कार्य। तो परामर्श किस किस का, भर्ती करनी है, पदोन्नति करनी है, स्थानांतरण संबंधी नीति है, निर्माण में राज्य सरकार को सलाह देना। ठीक है, कोई भी भर्ती का कार्य है, पदोन्नति का कार्य है, या कोई भी ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, या कोई नीति निर्माण करनी है, कोई नई नीति बनानी है, उससे संबंधित कार्यों में परामर्श देते हैं राज्य सरकार को। फिर पाठ्यक्रम की समीक्षा, जो भी सिलेबस चल रहा है वो सही है या उसमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। उसके बाद है राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना। जो भी कार्य किए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा उसका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के सामने। कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 323 में ये बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 323 में बताया गया है कि जो भी वार्षिक रूप से एक वर्ष में जो भी कार्य किए जाएंगे उनका वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी के द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए आरपीएससी की आलोचनाएं क्या क्या हैं, बहुत शॉर्ट में ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया धीमी है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, सरकार का हस्तक्षेप अधिक है,
तो आरपीएससी अपने तरीके से कार्य नहीं कर पाती, सरकार का हस्तक्षेप अधिक है। कुछ विशेष जिलों से अधिक चयन करते हैं, ठीक है, मतलब जिस जगह के वो होते हैं वहाँ के सदस्य अध्यक्ष होते हैं, उन जगहों से चयन ज़्यादा ले लिया जाता है। मॉडरेशन प्रोसेस होती है। ये वार्षिक कैलेंडर प्रस्तुत नहीं करते, इस बार किया है, वैसे नहीं तो वार्षिक कैलेंडर आरपीएससी का नहीं आता। जातीय संतुष्टि का माध्यम है ये, ठीक है। सदस्यों व अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त पड़ा रहता है और सपोर्टिंग स्टाफ के पद भी रिक्त रहते हैं। तो ये थी आरपीएससी की आलोचनाएं। अब हम देखेंगे इनको सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे। देखिए, सदस्यों के पदों में वृद्धि की जाए। आरपीएससी की जो प्रक्रिया है उसको कैसे सुधारा जाए। तो सदस्य कम है, ठीक है, तो उनके सदस्यों के पदों में वृद्धि की जाए। सदस्यों का चयन कैसे किया जाए, मेरिट पर आधारित सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए। भर्ती संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। लंबे लंबे जो केसेस चलते रहते हैं भर्ती के लिए, ठीक है, तो इनकी प्रक्रिया को सुधारने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इनकी सुनवाई के लिए बनाई जानी चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप कम करना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से सुधार के सुझाव हो गए। अब देखिए आरपीएससी के नवाचार क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या नए कार्य आरपीएससी ने किए हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए OSM मतलब ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, OTV वन टाइम वॉल्ट सिस्टम, ठीक है, मेमोरी, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू और अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल, ठीक है। तो ये सब आरपीएससी के नवाचार हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। OSM क्या है, ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम। तो यह ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए 2013 के बाद अपनाया गया है। OSM ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 2013 के बाद इसको अपनाया गया है। OTR क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका शुभारंभ किया गया है 10 जनवरी 2022 को, ठीक है, 10 जनवरी 2022, बिल्कुल लेटेस्ट OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। और जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं शिव सिंह राठौर, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है OTR का वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है OTV वन टाइम वॉल्ट सिस्टम, इस प्रक्रिया को अभी अपनाया नहीं गया है, अभी शुरुआत नहीं हुई है OTV की। मेमोरी देखिए, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू, ठीक है, मेमोरी। उसके बाद है अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल, इसको 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल को 5 दिसंबर 2021 को लॉन्चिंग की गई है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरपीएससी, ठीक है, जो आरपीएससी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें टोटल 6 भाग हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको संगठन किया गया है आरपीएससी का, उसके 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं, प्रशासनिक संभाग, फिर भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। ये 6 पार्ट आपको याद होने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन से हैं, प्रशासनिक संभाग है, भर्ती संभाग है, परीक्षा संभाग है। प्रशासनिक, भर्ती और परीक्षा, उसके बाद लेखा, विधि और शोध, लेखा संभाग यानी अकाउंट्स वाला जो पोर्शन होता है, विधि संभाग लॉ से रिलेटेड लीगल, और शोध संभाग यानी रिसर्च वाला। तो प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध संभाग, ये 6 संभाग आरपीएससी के हैं। तो हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रशासनिक संभाग की हम बात करते हैं, तो ये 2 भागों में है प्रशासनिक संभाग, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्थापन विभाग और दूसरा है निरीक्षण विभाग, ठीक है। तो संस्थापन विभाग में तो क्या है, देखो कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जो संस्थापन विभाग है उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। और निरीक्षण विभाग में क्या है, आयोग की सुरक्षा व्यवस्था, आपूर्ति व भंडारण की व्यवस्था करना। निरीक्षण विभाग में निरीक्षण किया जाता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कितना आपूर्ति है, भंडारण है, ये सब निरीक्षण विभाग दिखता है आरपीएससी का। तो प्रशासनिक संभाग में 2 भाग हो गए, संस्थापन विभाग और निरीक्षण विभाग। संस्थापन विभाग क्या काम कर रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर रहा है। और निरीक्षण विभाग आयोग की सुरक्षा व्यवस्था, आपूर्ति और भंडारण की व्यवस्था कर रहा है। नेक्स्ट देखिए भर्ती संभाग क्या करता है, परीक्षाओं के मतलब भर्ती करनी है, उनको सरकारी पदों पर भर्ती करनी है, तो परीक्षाओं के आवेदन पत्र प्राप्त करना, उनका रिकॉर्ड रखना और साक्षात्कार भर्तियों के परिणाम जारी करना।
सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने आप मेंटेन करते हैं और भर्तियों के परिणाम देते हैं। उसके बाद कौन सा है देखिए, परीक्षा संभाग। ये क्या करेगा, परीक्षा कंडक्ट करवाएगा, परीक्षा संबंधी कार्यों का संचालन। ठीक है। लेखा संभाग में क्या होता है, लेखा संभाग में लेखा यानी अकाउंट्स का कार्य तैयार करना, जैसे आरपीएससी का बजट कितना है, बजट तैयार करना, और आय व्यय का लेखा जोखा करना। ठीक है, आरपीएससी का क्या बजट है वो तैयार किया जाएगा, और कितनी आय होनी है, कितना व्यय होना है, उन सब का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। विधि संभाग क्या करता है, विधि संभाग यानी लॉ से रिलेटेड, वो लीगल एक्शन का कार्य करता है, कानूनी कार्रवाई और अपील संबंधी कार्य। एक तो कानूनी कार्रवाई का कार्य हो गया, दूसरा अपील संबंधी कार्य विधि विभाग का कार्य हो गया। उसके बाद है शोध संभाग, यानी रिसर्च करना कि हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और इसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने हेतु तो अनुसंधान करना और आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, और राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल विधानसभा में रखता है। क्या कह रहे हैं देखो कि शोध संभाग में क्या होता है कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने हेतु रिसर्च करना, नई कि परीक्षा प्रक्रिया में कैसे अनुसंधान, कैसे सुधार किया जा सकता है। फिर उसका वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है शोध संभाग के द्वारा। ठीक है, और जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको दिया जाएगा, शुरू में मैंने बताया था राज्यपाल को सौंपा जाता है वार्षिक प्रतिवेदन, और राज्यपाल क्या करेंगे, उनका विधानसभा में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब देखिए आरपीएससी केवल भर्ती आयोजित करता है, नियुक्ति कौन करता है, कार्मिक विभाग देखता है। ठीक है, आरपीएससी केवल भर्ती आयोजित करती है और जो नियुक्ति है वो कौन देगी, कार्मिक विभाग देगी। आरपीएससी को राज्य में मेरिट पद्धति का वॉच डॉग कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नोट बना के मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट था आरपीएससी केवल भर्ती आयोजित करती है और नियुक्ति कौन देता है, कार्मिक विभाग देता है, ना कि आरपीएससी देती है। आरपीएससी राज्य में मेरिट पद्धति का वॉच डॉग कहा जाता है, राज्य में मेरिट पद्धति का वॉच डॉग आरपीएससी को कहते हैं। आरपीएससी के सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि परामर्शदात्री संस्था मानी जाती है आरपीएससी राज्य सरकार की। तो यह जो सुझाव देती है वो मानने को बाध्य नहीं होती सरकार, वो सिर्फ सलाह तो सलाह ही होती है ना। तो इसी तरीके से केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के ही सुझाव होते हैं, सरकार मानने को बाध्य नहीं होती। ठीक है, सेवाओं का वर्गीकरण किस तरीके से होगा देखिए, सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान, स्थिति, प्रबंधन, प्रशिक्षण से आरपीएससी का कोई सरोकार नहीं होता। यानी सेवाओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा, तो ये आरपीएससी का कार्य नहीं है। आरपीएससी तो भर्ती करने का कार्य करती है, ये राज्य सरकार का कार्य हो गया कि किस तरीके से सेवाओं का वर्गीकरण होगा, कैसे उनका भुगतान करना है, क्या स्थिति है, कैसे प्रबंधन होगा, ठीक है, किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सब कार्यों से आरपीएससी का कोई सरोकार नहीं होता। तो ये था हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का के बारे में एक विस्तार से हमने यहाँ चर्चा की है। और ये वो है जो राज्य सरकार की ज़्यादातर एग्जाम्स में इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।